an all-age group person. Everybody wants to listen him more and more and to laugh with him. He is no one else. He is our famous and renowned Mr. Khyali Saran sir. He belongs from Rajasthan, Hanumangarh district. His schooling is till 10th, is from village school only. Khyali sir had a profession for comedy since childhood which gave him name and fame. Recently he joined political Aam Aadmi Party. His sons Manav and Rehan both are supporting him and try to rise and shine in the same profession of acting and theatre. Khyali sir performed various roles in movies, short videos, comedy shows, etc. We can't summarize the detail of Mr. Khyali sir in words. So we are here to talk more detail through his interview. We are very honored that you have accepted our request and spared your valuable and precious time for us. Thank you, sir. With your permission, can we interact with you? सर, लाफ्टर से चैंपियन बनना आपके करियर और सफलता में कितना महत्वपूर्ण है? क्या नाम आपका? दिव्या। दिव्या, ऐसे लग रहा है आप बोलती रही हैं, आप बहुत प्यारा बोल रही हैं। लाफ्टर शो में आपको कैसे लगा सर? आपके करियर बनाने में पहले काम कर रहे थे, मान लो 100 रुपये मिल रहे थे, तो वही काम कर रहे थे, फिर 1 लाख मिलने लग गए। ज़्यादा लोग टीवी के जरिए देखने लग गए, फिर फ़ोटो खिंचाने लग गए, साथ में फिर ऑटोग्राफ लेने लग गए। तो फिर मुझे खुद को भी लगा यार थोड़ा नहा धो के रहना चाहिए, थोड़ा सेव सूव करके रहना चाहिए। ये बदलाव आया, एक पहचान बनी लोगों में, वो बदलाव आया। और फिर धीरे धीरे जैसे हम पहले रोज़गार के लिए भटकते रहे, वैसे फिर लोगों को रोज़गार देना शुरू किया, तो काफ़ी कुछ बदलाव आए। उसके बाद एजुकेशन लाइन में आने का मौका मिला, उसके बाद मोटिवेटर बनने का मौका मिला। तो अभी भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में मोटिवेशन शोज़ के लिए जाता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चेंजेज आए। सर, आपके संघर्ष के समय की सोच और वर्तमान सोच में क्या अंतर है? संघर्ष के समय में तो सोच ये रहती थी कि संघर्ष के साथ साथ रोटी कपड़े का भी जुगाड़ हो जाए। अब कम से कम 2 समस्याएं ख़त्म हो गई। अब यहाँ आए हैं तो खाना हर्ष खिला देगा, टेंशन ख़त्म हो गई। और आज हमारे दोस्त आए हैं गंगानगर से, कोई ना कोई टी शर्ट कपड़ा लेके आए होंगे मेरे लिए, तो वो भी समस्या ख़त्म हो गई। तो पहले मेरा में ये फ़र्क है, पहले संघर्ष कोई देखता नहीं था। मैं काफ़ी टाइम रेलवे स्टेशन पे भी सोया हूँ गंगानगर, बट किसी ने नहीं देखा। अब गंगानगर गर्व के साथ कहता जी हमारे शहर के हैं, टीवी फिल्म में आए हैं। तो अब एक पहचान बन गई सब जगह पे। आप सब लोगों ने उसी की बदौलत बुलाया है, नहीं तो आप शायद नहीं बुलाते। तो संघर्ष के दिनों में थोड़ा रोटी कपड़ा और मकान की टेंशन रहती थी, अब एक वो टेंशन ख़त्म हो गई पहले तो हम उस टाइम खुल के एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैं जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और आज मेरे डायरेक्टर रोहित बत्रा जी भी आए हुए हैं, जिनके साथ मैंने गंगानगर 1995 में थिएटर सीखा। तो जब अखबार में कलाकारों का कोई भी प्ले होता है, पेपर में नाम आता है ना, तो बड़ी खुशी होती है कि अखबार में नाम आया। तो मैं ढूंढता था, जो कवर करने आते थे ना पत्रकार के, यार मेरा नाम मत लिख देना, ये काटना है, क्योंकि सुबह अगर बाई चांस घर वालों को पता लग गया कि मैंने नाटक में मेरा नाम आया हुआ है, तो मेरे को वो पीटेंगे कि नाटक हम करेंगे, ये नाटक करने वाला काम है ये। तो मेरे को ये उल्टा डर होता था कि मैं जाके नाम कटवाता था कि यार मेरा अखबार में नाम आ ना जाए। तो ये फिर चैंपियन बनने के बाद में डेली अखबारों में फ़ोटो सहित आने लगे, तो घर वालों को भी अच्छा लगा। तो काफ़ी ये मेजर फ़र्क रहे। सर, आज इंग्लिश भाषा के दौर में आप अपनी वीडियोस में रीजनल भाषा का उपयोग करते हैं, यह अनुभव कैसा है? तो एंटरटेनमेंट की कोई भाषा नहीं होती। हाँ, दायरा ज़रूर छोटा या बड़ा होता है। मैं अगर हिंदी में कॉमेडी करता तो ज़्यादा हिंदुस्तान देखता, जो मैं पहले टीवी में करता था, अभी भी मौका मिलता है तो करता हूँ। और इसमें आने का मेरा ये था कि मैं लॉकडाउन में यहाँ आया, लॉकडाउन काटने के लिए। और बचपन में जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया था या जो करता था स्कूल में, ये स्पेरा बनता था रूपनाथ का, जो आप देखते हैं, भूप सिंह पटवारी जो आप मेंटल कैरेक्टर एक देखते हैं, एक सेठ जी का देखते हैं, तो वो मैं बचपन में स्कूल में ऐसे करता था। और मेरा मन था कि कभी वो पर्दे पे करूं, तो वो मेरी इच्छाएं रीजनल के ज़रिए पूरी हुई। और वो करैक्टर शायद रीजनल में ही अच्छे लगेंगे। अगर मैं जोगी बन के हिंदी बोलूँगा या इंग्लिश बोलूँगा तो शायद वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मेरी जो मातृभाषा है, मेरा जो अपने जो समाज के कल्चर है, उसको मैं अच्छे तरीके से रीजनल भाषा में प्रेजेंट कर सकता हूँ। सर, आपकी शिक्षा या पढ़ाई में रुचि कैसी थी? यार ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए ना आपको। मज़ा आता था। अच्छा, हमारा ना गांव में स्कूल था, वो नीम के नीचे ही हमारी क्लास लगती थी। तो स्कूल का नक्शा हमारे हाथ में होता था। सूरज इधर से आया, हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। सूरज इधर आया, हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे।
तो उस नीम के चारों ओर हमने इतने चक्कर काटे, फिर हमने वैज्ञानिकों को बताया कि धरती गोल है। तो वहाँ उद्योग टेस्ट होता है, स्कूल में पहले होता था, तो वो बाल्टी लेके पानी लगाना, पौधे लगाना, बस ये काम था। तो पढ़ाई में मैं बिल्कुल निल था, तो मेरे को उस उद्योग वाले काम में लगाने के बजाय मुझे कहते थे भी हाँ डांस दिखा दे, गाना सुना दे, हाँ कोई चुटकुला सुना, कोई दादाजी की एक्टिंग करके दिखा, उस बुड्ढे की एक्टिंग करके दिखा। तो मैं वो करता रहता था। उसमें मुझे 100 में से 100 नंबर मिलते थे। तो मैं सोचता था यार ये काम बढ़िया है। बाकी मैं किसी में 12, किसी में 18, तो ऐसे करके जब ये 100 नंबर आते थे तो मैं ऑब्वियसली पास हो जाता था। अब 5वीं क्लास में हमारे एक टीचर आए थे 2 दिन के लिए पढ़ाने। हमारे गुरुजी छुट्टी पे गए थे, वो बडोपल गांव से आए थे 2 दिन। अब 2 दिन के लिए क्या पढ़ाना था, वो भी चाहते थे 2 दिन बच्चों से मिलना जुलना, टाइम पास कर लें। यहाँ भी डांस किसको आता है, तो सबने मेरी तरफ उंगली कर दी। कॉमेडी किसको आती है, सबने मेरी तरफ उंगली कर दी। तो मैं 2 दिन उन गुरुजी का खूब इंटरटेनमेंट किया, गाने भी सुनाए, डांस भी किया, एक्टिंग भी की। फिर मैं 6ठी क्लास में, मेरे गांव में स्कूल 5वीं तक ही था, जब मैं 8 किलोमीटर दूर 6ठी क्लास में एडमिशन लेने आया, तो मेरे को प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि नहीं, एक तो आपके नंबर कम है और दूसरा आप दूसरे गांव में स्कूल है जाखड़ा वाली, वहाँ एडमिशन लो, हमारे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं बाहर निकला तो वही गुरुजी मिल गए मेरे को जो 2 दिन हमें पढ़ा के आए थे। तो मैंने कहा जी मेरा एडमिशन नहीं ले रहे हैं ये। तो वो मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गए, बोले जी आपको पता नहीं है ये लड़का कलाकार है, ये बहुत अच्छा। तो कहते क्या कलाकारी करता है। मेरे को पौन घंटा उन्होंने सुना, कभी डांस दिखाया, कभी गाने सुनाए, कभी चुटकुले सुनाए, कभी बुजुर्गों की नकल कर करके दिखाई। मेरा एक्टिंग बेस पे 6ठी क्लास में एडमिशन हुआ है। बात की मुझे इतना प्यार था पढ़ाई से, इतना प्यार था कि मैं 3 साल 10वीं में ही रहा। फिर गुरुजी बोले यार अब इससे ज़्यादा क्या करेगा, तो फिर मैंने समझ आई। अच्छा पढ़ाई मैंने ना 2 ही चीज़ पढ़ी, एक तो कह गए ABCD पढ़े जिससे कि मैं किताब पढ़नी सीख गया। दूसरा हरिशंकर परसाई का एक चैप्टर पढ़ा कि अगर 70-80% नंबर हैं तो आप पढ़ाई जारी रखिए, किसी अच्छे ओहदे पे पहुंच जाओगे, नहीं तो आप अपने काम के कारीगर बनिए। तो मैं किताब बंद, घर वालों को बोला काम करूंगा। मैं घर में सबसे छोटा, घर वाले कहते नहीं पढ़। मैं कहा नहीं, हरिशंकर परसाई इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोल रहा है कि कारीगर बनना है, तो मैं कारीगर बनूंगा। तो मैं 5/7/1993 को श्री गंगानगर चला गया था, घर से भाग के गया था। तो वहाँ एक स्विमिंग पूल पे गार्ड की नौकरी मिली। फिर वहाँ से मैं कपड़ा मिल में नौकरी करने लग गया। तो जो मैं गार्ड की नौकरी की ट्रेनिंग ली वो भी शिक्षा ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ उसको शिक्षा नहीं मानते। फिर मैंने कपड़ा मिल में 3 महीने ट्रेनिंग की, वो भी पढ़ाई होती है। तो उस दौरान मैं रेलवे स्टेशन पे सोया काफ़ी दिन। फिर धीरे धीरे रोहित बत्रा जी से मुलाकात हुई, मैंने थिएटर शुरू किया। राष्ट्रीय कला मंदिर में गंगानगर मैंने थिएटर शुरू किया। फिर मैं अंध विद्यालय के बच्चों को पार्ट टाइम सिखाने भी जाता था, वो भी एक शिक्षा थी कि मैं एक तरह से उनसे भी सीखता था। फिर 2000 में मुझे रोहित जी ने ऑफ़र दिया कि चंडीगढ़ सृष्टि सेंटर फॉर आर्ट्स के नाम से इंस्टीट्यूट है, तो आप एक्टिंग वहाँ सिखाएं बच्चों को। तो मैं शिक्षा लेते लेते शिक्षा देने लग गया, मुझे खुद को ही पता नहीं लगा कि मैं कब लेक्चरर बन गया। तो ऐसे शिक्षा का सफ़र बहुत आनंदमयी रहा, अच्छा रहा। धीरे धीरे मतलब हर चीज़ को मैंने शिक्षा समझा, हर चीज़ को ही पढ़ाई समझी और उसके गुण कहीं ना कहीं काम आए। सर आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय किसे दूं यार, मुझे इतने गुरु मिले ना पूछो मत। हर एक ने मुझे, पहले तो गांव में ना जो सांग करते थे, होली दिवाली पे ऐसे गांव वाले मिलके नाटक करते हैं जिसको स्वांग बोलते हैं, तो वो देख देख के मेरे मन में आया कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो पहले गुरु तो मेरे वो थे। फिर जागरण के अलावा कोई बहाना नहीं होता था घर से बाहर निकलने का। तो हमारे अड़ोस पड़ोस के एरिया में 10-20 किलोमीटर दूर तक कोई जागरण होती थी तो पैदल साइकिल जैसे ही उनको देख देख के मुझे लगा यार ये गुरु हैं। फिर जब मैं गंगानगर चला गया तो पहली बार थिएटर से जब सामना हुआ तो जगदीश सिंह जी राठौड़ राष्ट्रीय कला मंदिर में आए, जो मेरे मायने से पहले गुरु मुझे मिले, जिन्होंने मुझे 1 महीना कैंप अटेंड किया, मुझे थिएटर सिखाया, बताया। उसके बाद मुझे रोहित बत्रा जी मिले जो USA से वहाँ शिफ्ट हुए थे गंगानगर। मैं कई इंटरव्यू में बता चुका हूँ। फिर मैंने 3-4 साल उनके साथ नॉन स्टॉप थिएटर किया। अब मुझे एक्टिंग की ज़रूरत थी जो वो मुझे सिखाते थे, लेकिन वो जब यहाँ थिएटर करते थे तो एक प्रोडक्शन हाउस नाम की चीज़ होती है कि थिएटर बुक कराना, साउंड बुक कराना, सबके लिए खाने की चाय की व्यवस्था करना, पैम्पलेट पोस्टर सारी चीज़ें।
तो वो काम भी साथ में मैं ही करता था। तो मैं उनके साथ साथ थिएटर भी सीखा और साथ साथ प्रोडक्शन का काम भी सीखा और स्टैंड अप कॉमेडी का भी उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझाया। चंडीगढ़ मेरा पहला शो स्टैंड अप कॉमेडी का जो हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो भी उन्होंने ही तैयार करवाया था। तो वहाँ तक तो मुझे ऐसे गुरु मिले, स्टेज के, थिएटर के सिखाने वाले। उसके बाद तो फिर मतलब गुरुओं की लाइन ही लग गई। कोई इनकम टैक्स वाले भी गुरु निकले, फिर तो टीवी वाले भी गुरु निकले, है ना, और बहुत सारी चीज़ें। देखो हम जहाँ से भी जिससे भी जो चीज़ें सीखते हैं ना, वो अपने आप में एक तरह से गुरु ही होते हैं सर। सर, आप शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप ना अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो जिस काम में आपकी रुचि है, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग, जो भी आप करना चाहते हैं ना, वो भी आप साथ साथ ज़रूर करें, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ी पहचान है। आज हम अखबारों में देखते हैं कि हाँ जी, राजस्थान का एक बंदा फुटबॉल टीम का चैंपियन बना, है ना, राजस्थान में एक जन्मा हुआ, आज फलाने बैंक का चेयरमैन बना। तो वो कल के आप भी हो सकते हैं। ये मत सोचो कि ये सीट बस फलाने के लिए रिजर्व है, हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। बस उसके अंदर रुचि होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और जो हमें सपोर्ट करते हैं, खास करके सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद टीचर, तो उनको हम विश्वास में लें। आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि पेरेंट्स हमेशा एक बात को लेकर डांटते हैं, मोबाइल बंद करो, क्यों देख रहे हो, वो फलाना होता है ना, क्योंकि अब आप करते ही मोबाइल को यूज़ हो। ना तो आप छुपम छुपाई खेलते, ना आप लंगड़ा घोड़ा खेलते, है ना आप कोई बैडमिंटन बाहर और कोई, सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हो, इसलिए घर वाले डांटते हैं। आप घर वालों को समझा नहीं पाते कि ये मोबाइल नहीं है, ये किताब है, इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, गीता भी है, मेहंदी डिजाइनिंग भी है, सब्जी बनाने के तरीके भी है। ये एक किताब है ना। सपोज आपके फादर साहब गोल्ड का काम करते हैं, आज आपने उनको बता दिया ना कि दुबई में सोना ये भाव है, दिल्ली में ये भाव है, चंडीगढ़ में ये भाव है, आज यहाँ ये 24 कैरेट कम हुआ है, 22 कैरेट ज़्यादा हुआ है, नेट पे जानकारी होती है ना डेली की, तो उनको लगेगा अरे हमारा बच्चा तो काम की चीज़ पढ़ रहा है। अभी तो उनको पता ही नहीं ना आप पढ़ क्या रहे हो, है ना। तो सबसे पहले आप पेरेंट्स को ये बताओ कि इसमें क्या चीज़ है। मैं बॉम्बे में था तो मैडम भी ऐसे मुझे भी डांट देती थी, क्या मोबाइल टाइम ही नहीं देते, घर पे आते हो मोबाइल, ये वो फलाना, क्या है इसमें। अब मैं क्या बताऊँ, मैं क्या देख रहा हूँ। मैं देखता था कौन आदमी कैसे एक्टिंग कर रहा है, कैसे डायरेक्शन हो रही है, कैसे लाइटिंग लगती है सिनेमा में, फिल्म में, है ना, कैसे ड्रेस डिजाइनिंग होती है। मैं वो चीज़ें सीख, अब मैं उसको कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ। तो एक दिन कहा करवा चौथ आ गई, कोई पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, कहानी कैसे सुने। मैं कहा पंडित जी मेरे पास है। मैंने निकाला मोबाइल, मैं कहा पंडित जी करवा चौथ की कहानी सुनाओ, और शुरू हो गई। तब उसको पता लगा अरे ये तो बहुत काम की चीज़ है ना। तो ऐसे मोबाइल को आप कम यूज़ करें, और उसके अंदर जो काम की चीज़ है वो पढ़ें, और घर वालों को भी बताएं कि इसके अंदर ये काम की चीज़ है, ये बीमारी के लिए ये ट्रीटमेंट होता है ना, यहाँ जाने के लिए ये बसें, ये ट्रेन, ये फ्लाइट, इसको ऐसे चेक करते हैं। तो जब घर वालों को पता लगेगा कि हमारे बच्चे अच्छी सही शिक्षा सही टाइम पे कर रहे हैं, तो फिर वो आपको डांटना डपटना भी बंद कर देंगे, और आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को ज़्यादा ध्यान में रखें, मोबाइल को कम ध्यान में रखें, मोबाइल को सिर्फ उतना ही ध्यान में रखें कि आपके काम की चीज़ों को आप सर्च कर सकें। सर, कोरोना काल में लगभग सभी लोगों का कार्य बंद था, परंतु उस समय में आप दर्शकों के सामने एक नए रूप में आए, तो वह कैसा अनुभव था, वह बताइए। देखिए, एक परमात्मा का, इस सृष्टि का सिस्टम ऐसा है कि एक चीज़ में रुकावट आएगी ना, दूसरी के भी दरवाजे खुलेंगे। अब इस स्कूल में मान लो आप आर्ट्स कॉन्वेंट स्कूल में 10th क्लास तक पढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ तो 10th क्लास तक स्कूल है मान लो, तो आप 10th के बाद आपका बंद हो गया ना, तो उसके बाद भगवान अपने आप कोई 11वीं का स्कूल का रास्ता खोलेगा, फिर आप +2 करोगे, फिर कॉलेज का कोई रास्ता खोलेगा, फिर यूनिवर्सिटी का रास्ता खोलेगा। तो ये बात आपकी सही है, कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था। तो मैं किसान का बेटा भी हूँ, खेती बाड़ी को कोई नहीं रोक पाया, वो चलती रही। तो मैं बॉम्बे से गांव आ गया था 18 SPD, वहाँ अपना ओएसिस सैनिक स्कूल है, वहीं में रहा कोरोना के दौरान। तो सारी चीज़ की नॉलेज थी, नया नया मोबाइल पे सब कुछ शुरू हुआ था, तो मैंने भी फेसबुक और यूट्यूब पे ये कोरोना काल के दौरान शुरू किया, ऐसे ही अपने टाइम पास के लिए। तो कर भला सो हो भला, लोगों को पसंद आया, लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि
कि वो धीरे धीरे हमारी एक नई ज़िंदगी, एक नया जीवन, एक नया काम सोशल मीडिया पे शुरू हो गया। और उससे मैं बहुत खुश हूँ कि जो मुझे सिनेमा के ज़रिए, टीवी के ज़रिए बहुत सारे लोग नहीं देख पाते थे, क्योंकि टीवी का रिचार्ज ही 300-400 रुपये महीने का था, और सिनेमा में हर एक के लिए जाना इतनी दूर बस की बात नहीं होती। अब गांव देहात, ढानी, खेत, हर तरह के लोगों तक मैं पहुंचता हूं, वो देखते हैं, मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। सर, आप अलग अलग भाषाओं की कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं, पर उनमें से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? अलग अलग ज़्यादा भाषा तो नहीं, हरियाणवी में मैंने फिल्म की, राजस्थानी में की, पंजाबी में की और हिंदी में की। और अपने बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, तो जितनी सारी फिल्में मैंने की है, बॉम्बे टू गोवा, सिंह इज किंग, भावनाओं को समझो, मेरी पड़ोसन, या पंजाबी जितनी भी मेरी फिल्म आई है, तो मुझे तो सारी अच्छी लगी। लेकिन कुछ अगर परफॉर्म वाइज देखा जाए तो मुझे ऐसे लगा कि सिंह इज किंग में मेरा बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि उसमें मैंने आइटम सॉन्ग भी किया, तेनों दुल्ला किने बनाया भूतनी के। तो अभी एक मेरी विकी कौशल के साथ हिंदी मूवी आ रही है, मेरे महबूब मेरे सनम, जिसमें मैं जासूस का करैक्टर कर रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्टर को पूछा भी मुझे ही इसमें जासूस के लिए क्यों लिया, तो बोले जी आपके कान बड़े हैं। तो एक इंडियन सोच है, फिल्मी सोच है कि जिस जासूस के कान बड़े ही होते हैं हमेशा, तो इस वजह से मुझे उसमें मिला, तो वो मुझे परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आया। अभी वो फरवरी में रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो मुझे तो हर फिल्म हर अच्छा लगा। लेकिन लाफ्टर चैलेंज 2 का पहला एपिसोड और सिंह इज किंग का वो पार्ट जिसमें मैं दूल्हा बना हूँ, ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत यादगार रही। सर, आपने मूवीज, शॉर्ट वीडियोस, कॉमेडी शो सभी में कार्य किया है। आपके लिए सबसे अच्छा अनुभव कौन सा रहा? तो मुझे थिएटर बहुत अच्छा लगता है, जब मैं स्टेज पे लाइव परफॉर्म करता हूँ, वो चीज़ मुझे, वो पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ऑन द स्पॉट ये सब कुछ देखना, उसी के ऊपर बोलना, करना, हंसाना भी है, मोटिवेट भी करना है। तो जो लाइव स्टेज पे सेशन करते हैं वो मेरे लिए फेवरेट है। सर, आपने आपके गांव में एक सपनों का स्कूल बनाया, उसके पीछे क्या प्रयोजन था? कि हमारा जो ग्रामीण एरिया है एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो एक ऐसे स्टैंडर्ड की, एक अच्छे लेवल की एजुकेशन दी जाए जिसमें बच्चे के कामयाब होने की गारंटी हो। तो उसको व्यवहार भी सिखाया जाए, उसको साथ साथ मतलब हर चीज़ उसको पॉलिश की जाए, बच्चे को एक शार्प माइंड और हार्टली मेंटली मजबूत किया जाए शिक्षा के साथ साथ। तो ये दिमाग में आया कि क्यों ना स्कूल खोला जाए। फिर मैं काफ़ी उस दौरान हमारे बाहर के शोज़ होते थे, 22 देशों की मैंने यात्रा की, तो वहाँ काफ़ी स्कूल में देख के आया, इंडिया में भी काफ़ी स्कूल देखे। तो जो बड़े स्कूल थे, अच्छे स्कूल थे, वहाँ शिक्षा बहुत महंगी थी, 7-8 लाख रुपए साल का, और नॉर्मल स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं थी। तो फिर ये सैनिक स्कूल का दिमाग में आया कि पैटर्न ऑफ सैनिक स्कूल पे हम ओएसिस सैनिक स्कूल बनाते हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने हमें वार ऑफ ट्रॉफी में टैंक दिया, TK-55 टैंक दिया। और आज पूरे भारत से लगभग 4000 बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से 100 एडमिशन हम वहाँ ले पाते हैं। इस बार बच्चियाँ भी आई है जो NDA के लिए तैयारी कर रही है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2010 में शुरू हुआ, आज 12 साल हो गए, और हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक ठेठ गांव के ग्रामीण जगह पे जहाँ शुद्ध वातावरण, कोई शोर शराबा नहीं, खाना शुद्ध, गेहूँ शुद्ध, दूध शुद्ध, ऐसे मौके पे बच्चों को हेल्थी बनने का एक बहुत अच्छा चांस होता है, जहाँ शुद्ध खान पान मिले, वो भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे करके बस वो परमात्मा की ऐसी इच्छा हुई, ऐसी कृपा हुई कि जहाँ मैं जन्मा, जहाँ पैदा हुआ, वहीं स्कूल शुरू करने का सौभाग्य मिला, और वहाँ आज फल फूल रहा है स्कूल, पूरे देश दुनिया में उसका नाम और रखा गया। सर, ऐसे कौन से जोक्स हैं जिन पे आमतौर पर लोग सबसे ज़्यादा हंसते हैं? जिसका नाम ही जोक है तो उस पर हंसी तो आएगी आएगी। सबसे ज़्यादा हंसने वाले जोक होते हैं जो हमारी घटनाएं होती है ना बचपन में, उसको हम बार बार सुनाते हैं, उसी दोस्तों को सुनाते हैं। तो वो एक जोक ऐसा है जिसको जितनी भी बार सुनो हर बार नया आनंद आता है। अदरवाइज़ क्या है, एक बंदे ने जोक सुनाया, हंसी आई, उसने वही जोक दोबारा सुनाया तो थोड़ी हंसी आई, फिर वही जोक सुनाया तो बिल्कुल हंसी नहीं आई। तो बोले हंसी क्यों नहीं? बोले यार क्या आप एक ही जोक को बार बार सुना रहे हो तो कैसे हंसी आई? तो उसने कहा कि जब आप एक ही दुख को लेके बार बार रो रहे हो तो क्या एक जोक को लेके हंस नहीं सकते? तो उससे शिक्षा आई कि एक ही दुख को, एक ही घटना को लेके बार बार उसके ऊपर
नहीं स्मरण चिंतन करना चाहिए, वरना आदमी चिड़चिड़ा दुखी हो जाता है। तो हंसी वाली बातें हैं, उनको बार बार रिपीट करने, बार बार याद करके हमेशा आदमी को खुश रहना चाहिए। और जो कहना, आप साइकिल सीखी आपने, आप गिरे भी होंगे, लगी भी होगी, उठते ही देखते हैं, किसी ने नहीं देखा फटाफट खड़े हो गए, वो भी एक जोक है, लेकिन वो जोक किसके लिए, खुद के लिए, है ना। तो ऐसे हमेशा अपने आप को हैप्पीनेस रखें, अपनी कहानी किससे बता के दूसरों को हमेशा आप खुश रखें, वही जोक सबसे बेस्ट होता है, वही ज़्यादा लंबा चलता है। सर, आप अंत में हर स्कूल के विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हर्ष स्कूल के विद्यार्थी तो वैसे भी बहुत होनहार हैं, सूरतगढ़ ही नहीं बल्कि मेरा ये मानना है कि श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का ये नंबर 1 स्कूल है, जहाँ बच्चों ने पढ़ाई के साथ साथ खुद का अपना चैनल खड़ा कर लिया, खुद बच्चे अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाते हैं और ऐसे ऐसे सवाल के वैसे ही झंकोर के रख देते हैं आदमी को। तो मुझे नहीं लग रहा कि हर्ष स्कूल के बच्चे कहना अच्छी बात होगी, बच्चे कोई है ही नहीं, सब बाप ही नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो एक से एक सवाल आप बढ़ गए, एक से एक क्रिएटिव हैं आप। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर स्कूल वाले बच्चे मेरे लिए क्या कहना चाह रहे हैं ताकि मैं कुछ सीखूं, कुछ समझूं। सारे स्टूडेंट्स बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छे हैं, वेल मेंटेन सारे, और आप इसी तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसके साथ साथ आप अपना जो गेम्स में रुचि है, आपको थिएटर में रुचि है, आपको फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि है, जिस भी काम में रुचि है, वो सब चीज़ों की पढ़ाई मोबाइल पे फ्री है, वो आप सीखें, उसको काम में लें, उससे आप करियर बनाएं, अपने माँ बाप, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, ताकि वही लोग आपको आगे रास्ता बताते हैं, शिक्षा बताते हैं, शिक्षा देते हैं। सो सभी हर्ष कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत अच्छा देश दुनिया में स्कूल का, सूरतगढ़ शहर का, राजस्थान का नाम रोशन करें, आप खुद का, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया।